हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण चौधरी विद्याकुल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। क्लास 10th में अब तक हम 2 लेक्चर कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने बेसिक पढ़ा था, दूसरे लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 के 3-4 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 90 एंड 140 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी संख्याओं 90 और 144 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखिए एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे हम। यहां हम लिखेंगे 90 इक्वल टू, इधर लिख रहा है ये 144। इनके कर लेते हैं फैक्टर। तो फैक्टर करने के लिए हमें करना क्या है, ये 90 है, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 45। फिर इसमें हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 5 और 5 बन जा 5। देखो 2 से डिवाइड किया तो 45 हो गए, 3 से डिवाइड किया, 3 का डिवाइड दिया तो इसमें 15 हो गए, फिर 3 का डिवाइड दिया तो 5 हो गया और 5 एकन होता है 5। यहाँ फैक्टर बने 2 गुणा 3 और गुणा 5। ऐसे 144 के फैक्टर कर लो आप। 144 के फैक्टर बनेंगे तो देखो 2 से भाग दिया तो 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर 2 ते करोगे 2 तिया 6, 2 छिक्के 12। फिर 2 से करोगे 2 अट्ठे 16, यानी 2 से करोगे फिर 2 इन्हीं 18। फिर 3 से करोगे 3 तिया 9 और 3 एकन 3। तो 144 के फैक्टर बने हैं ये। पहले 2 से दिया, फिर 2 से दिया, फिर 2 से दिया, फिर 2 से दिया, फिर 3 से और फिर 3 से। इनको यहीं पे हम लिख लेते हैं और जब हम इन्हें लिखेंगे तो देखो इनके फैक्टर बनेंगे यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर गुणा 2, फिर गुणा 3 और गुणा 3। अब इनमें जो कॉमन दिख रहा है हमें उसे निकाल लेते हैं। देखो इन दोनों में ये कॉमन है, तो एचसीएफ के लिए तो जो कॉमन फैक्टर होते हैं, तो इन दोनों में 2 कॉमन था, मैंने 2 लिख लिया। इनमें ये 3 कॉमन है तो इधर 3 लिख लेते हैं। फिर दोबारा से दोनों में 3 कॉमन है तो ये 3 कॉमन लिख लिया। तो ये आपका एचसीएफ निकाल लेते हैं हम। तो HCF बराबर निकलेगा, देखो 3 3 जा 9 और 9 2 जा होते हैं 18, यानी 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, LCF। ये निकला आपका HCF। अब हमें निकालना है LCM। तो LCM के लिए हम करेंगे क्या, देखिए दोनों में कॉमन है, उसको उतार लीजिए। फिर इधर ये 2 है, ये भी इसको लिख लीजिए। दूसरा 2 बच रहा है, उसे भी लिख लीजिए और इसे भी लिखिए। अब इनमें जो कॉमन है उनमें से एक ले लीजिए। तो दोनों में 3 3 कॉमन था, 3 ले लिया। और आगे हमें क्या कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन नहीं है तो 5 को लिख लो भाई। 5 लिख लिया। इन सभी का गुणा कर लो। देखो 2 दूनी होते हैं 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया होते हैं 48। तो इनका सभी का मल्टीप्लाई करके कितना है, 48। और ये होते हैं 5 तिया 15। और हमें इन दोनों का अब क्या कर लेना है, गुणा। इसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 48 गुणा 15। 5 से गुणा किया तो देखो 8 5 40 हासिल 4 और 5 चौक 20 और 4 ये हो जाएंगे 24। फिर 1 का 8 में करोगे तो 8 आ जाएगा, 1 का 4 में करोगे तो 4 आ जाएगा। इधर 0 रहेगा, इधर 2 रहेगा और इधर ये 7 आएगा। 8 4 12 का 2 हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 7। तो आपका जो एलसीएम जो आया वो आया 720। एचसीएफ पता चला, एलसीएम पता चला। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। इनके भी अभी हम 2 संख्याओं का एचसीएफ पढ़ रहे थे, एलसीएम पढ़ रहे थे। अब ये 3 संख्याओं से रिलेटेड है। तो पहली संख्या आपको यहां दे रखी है 12, दूसरी यहां दे रखी है 15 और तीसरी यहां दे रखी है 21, यानी 21, 12, 15 और 21। हमें क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए 12 के फैक्टर करते हैं। 12 के जब फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई बन जाएंगे 3। ऐसे ही 15 के फैक्टर करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये 5। अब 21 के करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई कितना बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा। अभी हमें एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तीनों में कॉमन फैक्टर देखना होता है। अब जैसे आप तीनों में कॉमन फैक्टर देखोगे तो 2 तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ना ही 2 है। तो हमें इन तीनों में 3 ही कॉमन फैक्टर दिख रहा है, तो हमारा एचसीएफ जो होगा वो 3 ही हो जाएगा। आगे देखिए, फिर अब हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए पहले तो जो कॉमन फैक्टर है उसे उसमें से एक ही लेना होता है। देखो इधर 2 है, 2 लिख लीजिए। इधर भी 2 दिख रहा है, 2 लिख लीजिए। इन तीनों में से जो कॉमन है उसे एक बार लिख लीजिए। इधर बच कितना रहा है, ये 5 5 लिख लीजिए। इधर कितना है, ये 7 7 लिखिए। इन सभी का गुणा कर दीजिए, जो आंसर होगा वो तुम्हारा एलसीएम होगा। देखो 2 दूनी 4,
4 तिया 12 और 12 पन 60, तो ये बना 60 गुणा 7, और 60 में 7 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 7 छिंग 42 यानी 420, यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420। ये आपका HCF था और ये आपका एलसीएम है। ऐसे एक और क्वेश्चन है सेम इसी पैटर्न का यहाँ पे, तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे 17 लिख लेते हैं, यहाँ पे 23 लिख लेते हैं और यहाँ पे 29 लिख लेते हैं, और इनका हमें HCF और एलसीएम दोनों ही निकालना है। तो देखो इसका HCF निकालोगे तो देखो इसके फैक्टर बनेंगे 1 गुणा 17 और इसके फैक्टर बनेंगे 1 गुणा 23 और इसके फैक्टर बनेंगे 1 गुणा 29। और अभी हमें क्या करना है, इनका HCF निकालना है। तो तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है, तीनों में कॉमन फैक्टर एक, जहां कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता वहां पे एक ही कॉमन फैक्टर माना जाता है, तो एक तो सभी के अंदर है, तो HCF हमारा कितना हो गया 1, और हमें निकालना है अब एलसीएम। तो एलसीएम के लिए तो सीधा फंडा है, तीनों संख्याओं का गुणा कर दो, जो इनका आंसर होगा वही इनका एलसीएम होगा। तो 29, 17 गुणा 23 गुणा 29, इनका गुणा करके जो आंसर आएगा वो इसका एलसीएम रहेगा। तो हम कर लेते हैं 23 गुणा 17, 23 गुणा 17 करोगे, देखो 7 तिया 21 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 ये हो जाएंगे 16, 1 का गुणा 3 में करोगे तो 3, 1 का गुणा 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2, 1 9 और ये कितना हो जाएगा 3, यानी इन दोनों का गुणा करके आया 391। अब उसमें गुणा किसका कर देंगे हम, 29 का। 391 का करने के बाद यानी 391 में मल्टीप्लाई कर दो 29 का, 391 में मल्टीप्लाई कर दो आप 29 का, तो 29 का करोगे, देखो 9 1 9, 9 में 81 का 1 हासिल 8, फिर 9 तिया 27, 27 में आप 8 जोड़ दो, ये हो जाएंगे 35, 2 का कर दो, देखो 2 1 2 और 9 दूनी 18 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, इनको ऐड कर दो, ये हो जाएगा 9 3 8 5 13 का 3 हासिल 1 7 3 10 और 1 11 है। तो आपका जो एलसीएम आएगा वो 11 3 3 9, ये आपका एलसीएम है। आपने एचसीएफ भी निकाल लिया, एलसीएम भी निकाल लिया। इसी पे आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने, यानी फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने फैक्टराइजेशन मेथड से। देखो सबसे पहले लिख रहा 8 9 एंड 25 यानी 8 9 एंड 25, तो इनके हम फैक्टर कर लेते हैं। इधर 8 लिख लिया, इधर ये 9 लिख लिया और इधर ये हो गया 25, और 8 के फैक्टर करोगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 9 के करोगे तो 3 गुणा 3 बन जाएंगे, 5 के करोगे 25 के करोगे तो कितने बनेंगे 5 गुणा 5। यहां तक समझ में आया होगा। सबसे पहले हमें निकाल लेना है इसका HCF, और जब आप इसका HCF निकालोगे तो कितना बनेगा 1, क्योंकि सभी में एक ही कॉमन दिख रहा है, बाकी और कोई एलिमेंट हमें कॉमन दिख ही नहीं रहा, तो 1 आ गया हमारा इधर, यहाँ पे हमने लिख दिया 1। अब निकालना है हमें इसका एलसीएम। तो देखो एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम निकालने में जो मल्टीप्लाई करना होता है उसको एक शॉर्टकट तरीके से करेंगे मल्टीप्लाई को। तो देखो इधर लिख रहा है ये 2 2 लिख दिया, उधर भी 2 है, तीनों को उतार लीजिए, 2 2 उतार लिया, फिर बच रहा था 3 3 और 3 को भी उतार लिया। अब बचा कितना है नीचे वाली संख्या का 5 और 5, ये भी उतार लिया हमें। अब देखो हम गुणा कैसे करेंगे, ऐसे नहीं कि एक लाइन से गुणा नहीं करना, हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करके गुणा करना है। देखो 5 गुणा 5 करोगे कितने हो गए 25, और इस वाले 25 का गुणा इसमें कर दो, 25 चौका कितने हो गए 100, 25 चौका 100, तो हमने कितना लिख दिया इसको 100 लिख दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब जो बच रहा है उनका गुणा कर लो। अब बच क्या क्या रहा है देखना, 3 और 3 का गुणा किया कितना हो गया 9 यानी 9, और 9 में गुणा किसका कर लिया 2 का, तो कितने हो गए ये 18, और 18 में जब 100 का गुणा किया तो कितने हो गए ये 18, से सीधी सी बात है 2 जीरो आगे लग जाएंगे। अगर हम ऐसे करते 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24, तो ऐसे थोड़ा सा समय लगता, बाद में जाके हमें गुणा की आवश्यकता पड़ती है ऐसे करके, पर यहां से हमें सीधा पता चल गया 5 गुणा 5 होते हैं 25, 25 चौका 100, फिर इनको अलग अलग कर लो, 3 तिया 9 9 दूनी 18, 100 गुणा 18 बराबर 1800। सिंपल काम है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, इसी पे आधारित है सेम। देखो हम क्या लिख रहे हैं, हमने लिखा 40, फिर कितना लिखा है 36, और फिर कितना लिखा
26 और इनके हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। देखो 40 के फैक्टर करेंगे, सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग 40 में दिया तो 20 बार चला गया, तो हम यहाँ कितना लिखेंगे 2। फिर 20 में दिया तो कितने बार चला गया 10, यानी 2 बचा। फिर 10 में करोगे तो फिर 5 बचा, और इधर हम क्या लिख देंगे 5। इनका गुणा करके देख लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंच 40, 40 हो गया। अब 36 का करना, 36 में आप 2 से भाग करोगे तो 18 दूनी 36 होते हैं, और 18 में 2 से करोगे तो 9 दूनी 18 होते हैं, बच्चा 9, और 9 होते हैं 3 गुणा 3, तो हम 3 गुणा 3 लिख देंगे। अब लिख रहा है 126, 126 में आप 2 से भाग देके देखो, यहीं पर देखो 2 से देना, 2 छिक्के 12 है और 2 तिया 6, यानी कहने का मतलब ये है कितने बार चला गया, यहां तो आ गया 2, बचा 63, 63, और 63 में आप किससे दोगे 3 से, 3 दूनी 6 और 3 एकन 3, तो 3 लिख दिया। फिर आप 3 से कर दो तो 7 21, फिर 3 आ गया, और 7 एकन कितने होते हैं मेरे भाई 7। कोई दिक्कत है यहां तक। अब इसके बाद हमें करना क्या है, HCF निकालना है। इनमें हमें क्या HCF दिख रहा है, तो देखो हम HCF ढूंढते हैं। हम क्या करेंगे, HCF लिखेंगे, इन तीनों में जो कॉमन है उसे निकाल लीजिए। तो देखो तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, एक तो 2 दिख रहा है, बाकी मुझे और कोई कॉमन दिख नहीं रहा है। तो HCF बराबर कितना आ गया है 2। हमें चाहिए जी LCM, LCM निकाल लेते हैं। LCM, जब देखो LCM देखोगे तो 2 कॉमन था, दोनों में से जो कॉमन है उसे रख लो। देखो इन दोनों में 2 कॉमन है तो इन दोनों के कॉमन को 1 रख लेंगे, फिर आपका बचा 2। इधर ये 3 है, 3 लिख लो बेटा। इन दोनों में जो कॉमन है वो भी 3 है, और 1 3 ये कॉमन था, 1 3 ये कॉमन था, तो 2 ही 3 आएंगे। अब बच कितना रहा है बेटा, ये 5, 5 लिख देते हैं, और बच कितना रहा है, ये 7, 7 लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, गुणा को थोड़ा आसानी से करने का प्रयास करते हैं। देखो मैंने क्या किया, 5 का गुणा 2 में किया, तो 5 दूनी होते हैं 10, और 10 दूनी होते हैं 20, और 20 में 2 का गुणा किया तो 20 दूनी होते हैं 40, और 40 में मैं किसका गुणा करूंगा 3 का, तो 4 तिया 12, तो ये हो गए 120। तो हमने यहां तक किया, कितने हो गए 120, और 120 में 3 गुणा कितना कर देते हैं हम 7 कर देते हैं। और जब हमें ये पता चल रहा है कि 5 7 करते हैं, सॉरी ये 7 है, यहां कितना कर देते हैं हम 7, तो हमने लिख दिया 7। तो 120 गुणा 21, और इन दोनों का कर लेते हैं गुणा। 21 में गुणा कर दो भैया 120, यानी 0 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, इधर 0, इधर 2 दूनी 4, और इधर 2 एकन 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 0 2 5 और 2। तो इनका गुणा करके आपका आंसर बना 25 20, और यही हमें निकालना था, और हमारा HCM भी निकल के आ गया है। तो यहां तक मुझे उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी, एकदम बढ़िया समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM गुणा HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, यानी पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM। मतलब पहले तो हमें इन दोनों का HCF निकालना है, फिर LCM निकालना है, और HCF और LCM निकालने के बाद फिर हमें इसमें यह देखना है कि इनका HCF और LCM इन दोनों नंबर के बराबर है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम इनका HCF ही निकाल लेते हैं और LCM निकाल लेते हैं। तो इधर लिख रहा है ये 26, और हमने लिख लिया है 91, तो 13 दूनी होते हैं 26, यानी 2 गुणा 13, और फिर होते हैं 13 7 91, तो 7 गुणा कितना हो जाएगा 13। ये हमने फैक्टर कर लिए इनके। सबसे पहले हम फाइंड करने का प्रयास कर रहे हैं LCM का। तो LCM दोनों में जो कॉमन फैक्टर दिख रहा है वो इसका LCM है। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या था 13, तो हमारा LCM क्या हो गया 13, हमें HCF हो गया 13। अब हमें निकालना है LCM। तो LCM कितना रहेगा, देखो 2 लिख लिया मैंने, इधर से 7 आ गया, और दोनों में कॉमन कितना था 13, तो मैंने 13 लिख दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इन दोनों का क्या कर लेते हैं गुणा। तो 7 दूनी कितने होते हैं 14, और 14 गुणा 13 का गुणा कर लो, जो आंसर आ जाए वो बनेगा। तो लगभग इनका आंसर आता है 182। तो देखो हम गुणा करके देख लेते हैं, 14 गुणा 13, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 3 और 1 कितने हो जाते हैं बेटा 4, तो 1 का गुणा 4 में करोगे तो 4 और 1 1 1, तो आप इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 182, वही हमने लिखा था। अब हमें इनका HCF पता चल गया और LCM पता चल गया, दोनों चीजें गिवन हो गई। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है जांच कीजिए
जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM के, HCF गुणा LCM के। तो देखो हमें क्या निकालना है बेटा, ये जांच करने पर लिखना है, जांच करने पर यानी वेरीफाई करने पर, यानी जांच करने पर। अब हम इसकी जांच करेंगे तो जांच करने पर हमें क्या परिणाम मिलेगा, जांच करने पर कह रहा है वो दो संख्याएं, जांच कैसे पता चलेगी, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का गुणनफल लिखना है। गुणनफल मतलब टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट, बराबर क्या है भाई HCF, और इनटू कितना हो जाएगा ये LCM। तो वही हमें दिखाना है। तो अब हमें दो नंबर तो पता है ना, हमारा पहला नंबर है 26 और दूसरा नंबर है 91, बराबर है, दोनों नंबर लिख दिए। अब क्या है HCF गुणा LCM, HCF कितना है 13 है, तो हम कितना लिख देंगे 13 है। LCM कितना है 182, तो हम क्या लिख देंगे 182। अब उसका कहने का मतलब क्वेश्चन में जो हमें पूछा गया वो ये पूछा गया कि इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल बराबर है, यानी HCF इंटू LCM बराबर है दोनों संख्याओं के गुणनफल। दोनों का गुणा करके देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 91 गुणा 26 कर लेते हैं, और जब 91 गुणा 26 करेंगे तो 6 एकन 6 और 9 छिंग होता है 54। फिर हम क्या करेंगे, दो का गुणा एक में करेंगे तो 2 एकन 2 और 9 दूनी 18, इनको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ा तो कितना हुआ 6, 4 और 2 कितना हुआ 6, 8 5 13 का 3 और एक कितना हो जाएगा 2। बेटा इन दोनों का गुणा करके जो हमें आंसर मिला वो मिला 2366। तो हमने यहाँ पे कितना लिख दिया है 2366, और बराबर अब इन दोनों का भी गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणा भी आ जाएगा 2366। देखो कैसे आएगा वो भी गुणा करके देख लेते हैं हम। तो गुणा करके देखना है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 182 गुणा 13, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 एकन 3 और 2 कितने हो गए 5। फिर 2 का गुणा 1 में किया 2, और 2 का 1 का गुणा 8 में किया तो 8, और 1 का गुणा 1 में किया तो 1। तो 6 6 8 5 13 का 3 और 1 2, वही तो हमने लिखा था। तो ये हमारा क्या हो गया है वेरीफाई। उसने बोला था ना दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM, यानी टू नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ क्या है, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF इनटू LCM, वही चीज निकल गई। समझ में आया होगा आपको सवाल। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।